बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, 2013 के इलेक्शन से अब तक अगर बात की जाए तो तकरीबन 3 साल दौरे हुकूमत में हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अपने इंतखाबात में जब जनरल इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन कैंपेन की जा रही थी तो कुछ वादे किए थे पाकिस्तान की आवाम से। उन वादों में कितने वादे जो हैं वो पूरे करने में कामयाब हुई मौजूदा हुकूमत। दो चार अहम चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में शामिल बहस लाया जाए और उस पर गुफ्तगू की जाए कि क्या हकीकतन डिलीवर करने में, आवाम को फ़वाइद देने में कितने हद तक मौजूदा सूबाई और वफाकी हुकूमत कामयाब हुई है। सूबाई हुकूमत के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि 18वीं आइनी तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी जिसका नारा लगाया जाता है और जो क्रेडिट के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती है, क्या हकीकतन उसके बाद सूबे खुद मुख्तार हुए और उनके कितने मसाइल हल हुए उस 18वीं तरमीम के बाद। बल्दियाती इंतखाबात तो हो गए बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के शायद ऑर्डर्स के बाद, और बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो उम्मीदवार उसमें इलेक्ट हुए हैं उनको इख्तियारात देने के हवाले से क्यों डिले किया जा रहा है, और क्या इख्तियारात जो बल्दियाती इंतखाबात के बाद मुंतकिल करने थे उनमें क्या वजूहात हैं कि उसको अब तक उसको डिले किया जा रहा है। सिंध हुकूमत के सीनियर रहनुमाओं का ये ख्याल है और ये कहना है कि इस वक्त फ़ंड की कमी की वजह से शायद ये इख्तियारात की मुंतकली जो है वो आगे लेके जाई जाए और जो इस वक्त बजट अनाउंस होगा उसके बाद ये इख्तियारात जो है मुंतकिल किया जाए। इसके साथ साथ कुछ अहम वजारतों के हवाले से, कुछ अहम इदारों के हवाले से, कुछ अहम डिपार्टमेंट्स के हवाले से इस वक्त खींचातानी की जो कैफियत जारी है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ले दे हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि बल्दियाती जो उम्मीदवार इलेक्ट हुए हैं और जो मेयर कराची के अगर हवाले से बात की जाए तो कुछ इदारों के हवाले से कंट्रोल चाहते हैं जो सिंध हुकूमत मुंतकिल नहीं करना चाहते। क्या हकीकतन उन कंट्रोल का आना सिंध हुकूमत के पास रहना ज़्यादा सूदमंद है, या अगर कहा जाए कि बल्दियात के जो सेटअप है उसमें एक मेयर, कराची के मेयर के हवाले से उनके पास वो होना चाहिए, वो इख्तियारात होने चाहिए। इसके साथ साथ मरदमशुमारी, सेंसस के हवाले से अगर बात की जाए तो 98 के बाद से पाकिस्तान में मरदमशुमारी नहीं हो सकी है। मुख्तलिफ़ वजूहात रहीं। 98 के बाद से हमेशा हर आने वाली हुकूमत ने कहा कि उनके दौरे हुकूमत में ये मरदमशुमारी ज़रूर होगी, और ये सेंसस के हवाले से मौजूदा हुकूमत भी 3 साल पहले ये अदा कर चुकी थी कि ये जो बल्दियाती इलेक्शंस होंगे और बल्दियाती इलेक्शन से कबल जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे उससे पहले जो है मरदमशुमारी कर दी जाएगी। लेकिन 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद ये मरदमशुमारी नहीं हुई है। उसकी वजूहात क्या है? मुश्तरका मफादात कौंसिल जो है उसका इजलास गुज़श्ता रोज़ हुआ जिसमें इस बात पर मुत्तफ़िका एक राय सामने आई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में ये कहा गया है कि अफ़वाज पाकिस्तान जो मसरूफ़ है ऑपरेशन के अंदर, उनकी वजह से इसको आगे किया जाएगा और इसकी जो डेट होगी, जो कि मार्च में कहा यह जा रहा था कि ये हुकूमत की जानिब से भी था कि मरदमशुमारी हो जाएगी स्टार्ट, लेकिन अब उसको डिले किया गया। क्या वजूहात है कि उसको डिले किया गया? चंद रोज़ कबल जो है एक अहम, और गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए, चंद रोज़ कबल नहीं, गुज़श्ता रोज़ जो है एक अहम ख़बर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून जो है वो एक नई इंतखाबी पार्टी के तौर पर सामने आ चुकी है, और ये जो पार्टी है ये साबिक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब नाराज़ तस्वर किए जाते हैं, अख्तर इकबाल डार साहब। उन्होंने PTI नज़रियाती के नाम से एक नई पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवा दी है। इलेक्शन कमीशन की जो ज़िम्मेदारी है, जो आवाम के हवाले से अगर बात की जाए, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो उसका रोल है, और हमारी जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों का जो किरदार है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, उसको पूरा करने में इलेक्शन कमीशन कितना संजीदा है। और 2018 के इलेक्शंस क्या हकीकतन नए इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग का सिस्टम है उसके तहत हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और क्या इतनी पार्टीज़ की मौजूदगी हकीकतन पाकिस्तान के इस वक्त सियासी सेटअप की ज़रूरत है, या नून मीम काफ लाम जो भी अगर कोई पार्टी फॉर्म करना चाहता है तो क्या वो फॉर्म कर सकता है? इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है? इसके साथ साथ सबसे अहम और बड़ी ख़बर जो है, पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी वाक़ई हुई है, पेट्रोल प्राइसेस की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन इसके साथ साथ 6 रुपये दूध की कीमतों में जो है वो आज बढ़ा दिए गए हैं, और 90 रुपये फ़ी लीटर जो है वो दूध जो है वो अब फ़रोख्त हो रहा है कराची में। क्या हकीकतन 6 रुपये की ये जो है जो इजाफ़ा है
वो पाकिस्तान की आवाम में कितना ज़्यादा जो है असरअंदाज होगा। और इसके साथ साथ पेट्रोल जो है, शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जिन हजरात के बाद पाकिस्तान में अपनी सवारी नहीं है, अगर वो कहा जाए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं, तो क्या पेट्रोल की कीमतों के हवाले से कमी और बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से इजाफ़ा कितना असरअंदाज होगा, और क्या वजूहात हैं। जिस तरह कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद जो है, उनके चेयरमैन साहब जो हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि अपने पेट्रोल प्राइसेस कम होने के बावजूद भी वो किराए में कमी नहीं करेंगे। क्या हकीकतन आवाम को जो फ़वाइद या इससे जो फ्रूटफुल मिलना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से, क्या हकीकतन उसको पहुंचाने के हवाले से, आम आवाम तक पहुंचाने के हवाले से मौजूदा हुकूमत नाकाम नज़र आती है? और इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है कि अगर पेट्रोल प्राइसेस कम हुई हैं तो बाकी चीज़ें जो अशिया खुर्दनोश हैं, जो और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, उसमें क्यों नहीं कमी होती, और अगर नहीं होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? इस पर बात करने के आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर एनालिस्ट, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलाल गफ़ार साहब, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और अब से कुछ देर में हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ असलम खटक साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। भट्ट साहब, आपसे आगाज़ कर देते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे आम आदमी जो है उसका ताल्लुक़ है। आप भी पाकिस्तान के एक आम शहरी हैं। आपसे इब्तिदा करते हैं, हम चाहेंगे कि स्टेप वाइज चलें, जिन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है और मैंने इंट्रो में डिस्कस किया उसको उसी हिसाब से करते हैं। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात बिल आखिर हो गए सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद, और उनके हुक्मनामे के बाद जो है ये इख्तियारात बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं। इख्तियारात की मुंतकली जो है वो सबसे अहम मसला इस वक्त बना है, और खींचातानी जारी है सूबाई हुकूमतों और अपोजिशन जमातों, क्योंकि मोस्टली कुछ जो मेयर्स हैं कुछ आम शहरों के अंदर वो अपोजिशन जमातों से इलेक्ट हो गए हैं। जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अगर बात की जाए तो सिंध में कराची में जो है वो इलेक्ट हुए हैं। इस वक्त सिंध हुकूमत जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के बाद वो इख्तियारात जो है मुंतकिल करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, और बहुत से अहम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो अंडर आने चाहिए बल्दियाती उम्मीदवारों के और मेयर के, वो उनको देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, बात यह है कि जैसे आपने खुद ही शुरू में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत ये इलेक्शन हुए हैं बल्दियात के। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करती तो ये भी इन्होंने नहीं कराने थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इख्तियारात मुंतकिल क्यों नहीं कर रहे। मुंतकिल इसलिए नहीं कर रहे कि वो जितने फ़ंड्स वगैरह एलोकेट होते थे वो इस्तेमाल में तो आते नहीं थे आवाम की फलाह व बहबूद के ऊपर। तो फिर सर कहाँ जाते थे? जेबों में जाते थे, और क्या अच्छा, जाते थे। हाँ, प्रोजेक्ट 100 रुपये में 5 रुपये खर्च होते थे, 95 जेब में जाते थे। इसमें तो आप कराची की हालत देख लें ना, सड़कों की हालत देख लें, सेवरेज लाइनों को देख लें, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, और आप गंदगी का ढेर है। मतलब ये सबसे गंदा शहर जो है जो कराची है आपके सामने मौजूद है। इंटीरियर में और भी हालत ख़राब होगी। यहाँ तो खैर फिर भी सोशल मीडिया पे लोग शोर मचा देते हैं, दूसरी सियासी जमातें भी खड़ी होकर असम्बली में आवाज़ उठाती हैं। देखिए, इन्होंने खुद ही पंजाब ने और सिंध ने इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात एक आर्डीनेंस निकाल के जो थी सारी पावर्स थी वो अपने सूबाई हुकूमत ने अपने पास रख ली थी। मतलब चीफ मिनिस्टर इज़ द किंग पिन ऑफ ऑल दी अथॉरिटी। तो फिर सर बल्दियाती इंतखाबात करवाने का उन्होंने कराए, तो उन्होंने ये कहा था कि हम जब इंतखाबात हो जाएंगे तो फिर पावर जो है ट्रांसफ़र करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने इलेक्शन कराए दिए हैं तो फिर आप इसमें ताख़ीर किस बात की है। 5 दिसंबर को इलेक्शन हुए हैं और अभी ये मार्च शुरू हो गया है और उनका पता नहीं है। मेयर साहब जो हैं वो परेशान हैं, उनको सिर्फ गाड़ी और झंडा दे दिया और वो अथॉरिटी कोई नहीं है। किसको झंडा दे दिया? मेयर को सर। अभी वो भी हाँ, मेरा मतलब वो जा रहे हैं, तकरीरें तो कर रहे हैं ना कि नामजद मेयर के हिसाब से अपना काम तो कर रहे हैं ना। देखिए, बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, और जब तक के ग्रास रूट से लोग, अगर आप इलेक्शन लड़ के हिस्सा लेकर आए हैं, मुख्तलिफ वार्ड्स हैं, यूनियन काउंसिल हैं, भाई आप उनको इख्तियारात दें, अपने आप को पीछे हटाएं। वो इसलिए नहीं कर रहे। अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपको बताता हूँ, हकीकत ये है, चूँकि MQM जो है वो यहाँ पे वाहिद कामयाब होकर उभरी है, जिनका मेयर भी उनका है, डिप्टी मेयर भी उनका है, तो इसलिए उनको अथॉरिटी नहीं दी जा रही है। मतलब उनके सिर्फ कराची की बात तो नहीं है ना। हाँ, कराची की बात हो रही है, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ। और उनके वोट बैंक को मतलब तस्लीम नहीं किया जा रहा। अगर पीपल पार्टी इलेक्शन जीती होती मेयर का, तो सर आप देखते कि विद इन दोनों पार्टीज विद इन 1 वीक जो है
वो सारे इख्तियारात भी उनको मिल जाने थे, सारी अथॉरिटी भी ट्रांसफ़र हो जानी थी। तो अभी तो वो मेरा ख्याल है अभी खामोश हैं, और बज़ाहिर ऐसा लगता है जो उनके अगर आप किसी के हक़ को मारेंगे तो वो फिर तो खड़ा होगा, और उन्होंने मतलब फेयरली काफ़ी एक किस्म की वार्निंग तो दे दी है उन्होंने कि अगर हमें इख्तियारात नहीं दिए तो हम छीन लेंगे। तो इसमें फिर वो हक़ बेजानब हो गए। अगर आपने सूबे को चलाना है, आपने कराची को मतलब अच्छा करना है, लोगों के मसाइल हल करने हैं, तो सिंध हुकूमत सर को वजूहात चाहिए क्या कि आपको नज़र आ रही है कि वजूहात इख्तियारात ना देने की वजह क्या है वजूहात कि यही है ना, पावर वो- चली जाएंगी तो नहीं, फिर नहीं, डिलीवर देखें, करना न दे। ये सारा जो 2018 के इलेक्शन से कबल अगर वो डिलीवर कर दिया तो शायद मुश्किलात और बढ़ नहीं, जाएंगी। 2018 के इलेक्शन में भी यही रिज़ल्ट आएगा जो आपको अभी नज़र आ रहा है सिंध के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे वोट बैंक जो है उनके पैकेट्स हैं, उस वोट बैंक में कभी तब्दीली नहीं होगी। आपने सर इसका मतलब है कि अगर कोई डिलीवर करता भी है, आवाम के मसाइल हल भी डिलीवर करता है, करे या तब ना भी नहीं करे, उसको अलग आप किया ये जाएगा। देखें ना, पीटीआई जमात जो किस लिए आई थी, वो आई थी कि जो मौजूदा सिस्टम है इसको मतलब तब्दील करना लेकिन सर चाहिए। उनको हुकूमत तो मिली ना, नहीं, हुकूमत केपीके में तो हुकूमत देखें, मिली ना, अवाम ने नहीं, उनको नहीं, देखें, एक उनको- मौका तो दिया, वो डिलीवर करेंगे, वहाँ पे उनको अगली दफा फिर मिल जाएगी, हो सकता है दूसरे सूबों में भी मिल जाए, वफाक में भी मिल जाए। मैं बात कर रहा हूँ अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर कैसे मैं डिमांड करते ओवरऑल हैं? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी अब सूबे की बात नहीं, आपने नहीं कर रहा पीटीआई हूँ। का जिक्र किया, मैंने वो उसको बताया। पीटीआई तो मैदान में आई ना, तो दैट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन द नेशनल असेंबली। उसमें क्या बात है, उसमें वो गलत तो नहीं है। वो एक तब्दीली का ख्वाब लेकर आए थे, जो स्टेटस को मेंटेन हो रहा है पिछले 70 साल से, इसको हटाने आए थे, इसको तब्दील सर करने वो आए तो थे। उनकी तरफ भी ऐसे ही है ना। नहीं, तो आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में स्टेटस को जो ख़त्म करने का नारा लगाते हैं, वो तो खुद भी उसका शिकार है। किस चीज़ का शिकार है? स्टेटस को का तो वो खुद शिकार है। परवेज़ खटक साहब की आप देख लें, प्रोटोकॉल देख लें, उन्होंने बाकायदा इसके नहीं, ऑर्डर्स अच्छा, निकाले, नहीं, बाकी सारी एक चीज़ें मिनट बात सुनो, की। इमरान देखिए, खान साहब का आपका अपना एक जो है प्रोटोकॉल आप एक देख तो लें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उनका जो उन्होंने फिल्म चलाई थी प्रोटोकॉल की, उसकी तो अपनी 6 गाड़ियाँ थी, बाकी सारे एमएनएज और एमपीएस वो थे साथ उसके, तो उनको सारा एक इकट्ठा दिखा दिया कि जी 40 गाड़ियों का वो चल रहा है। ये बड़ी गलत बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कल्ले जा रहे सर, मिनिमम प्रोटोकॉल लेता कल्ले है। जा रहे सर। आपने कभी अपना बिलावल भुट्टो का प्रोटोकॉल देखा है? सर मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरा कोई जानने वाले नहीं, जानने का नहीं है। मैं तो सबके लिए ये कह रहा हूँ कि सर स्टेटस को कि आप खत्म करने के हवाले से किसी से जमात के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि वो आए इसीलिए थे कि स्टेटस को खत्म करना था। यहाँ पे कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता पाकिस्तान में, जब तक कि आपका सिस्टम चेंज नहीं होगा, जब तक यहाँ सर वो पे कौन करेगा? जब तक यहाँ पे इख्तियारात आप नहीं दे रहे हैं, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी। सर वो कौन देगा? कानून की हुक्मरानी किस तरह होगी? अब एक स्टेज आ रही है, ये मैं आपको बता दूं, एक स्टेज आ रही है कि जब अवाम जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। लेट अस नॉट सर माजरत के साथ, आप जब जवान थे ना, मेरी शायद उम्र के होंगे, उस वक्त से आप बातें सुन रहे हैं कि अब अवाम जो है वो जाग चुकी है, अब अवाम अपना हक ले लेगी, तो फिर अब अवाम जो है बाहर निकल आएगी, अब अवाम जो है एहतसाब करेगी। देखें, पहले से ज्यादा अवेयरनेस हो गई सर है। क्या हुआ? अभी आप माजरत सर भट्ट साहब आप दो अलग बातें कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि जो मर्जी हो जाए, अगले 2018 के इलेक्शन में भी यही लोग आएंगे। भाई देखें ना, अवेयरनेस फिर कहां से आ गई सर? जो नहीं काम कर रहा है उसको वो भी तब भी इलेक्ट हो रहा है। निज़ाम जो 70 साल से चल रहा है, आप उसको ओवरनाइट में तब्दील कर सकते हैं? सर ओवरनाइट कहां? 70 साल हो गए सर। ओवरनाइट में तब्दील नहीं कर सकते सर। 70 साल हो गए। अभी एक आदमी आलमगीर आया है ना मैदान के अंदर, देखें इसमें जरा मेहनत करनी पड़ती है। फिक्स इट सर, उसको फिक्स किया ना, उसको फिक्स किया, उससे क्या परवाह, उन्होंने 2 दिन 4 घंटे के बाद उसको छोड़ भी दिया। तो मतलब ये है कि यू हैव टू टेक ए स्टार्ट। तो ये जब चीज़ें जब आनी शुरू हो जाएंगी, ऐसे सर डर क्या है? कराची में अगर इख्तियारात ना देने का डर क्या है? डर ये है कि देखें, जब आप इख्तियारात देते हैं तो आपको उनको पैसा भी देना है। जब आपको पैसा देना है, इख्तियारात का मतलब ही पैसा हो। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है ना। वो आपको ठीक है, आपने 50 लाख देना है तो 5 लाख दे के अपनी जान छुड़ा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मकसद सारा ये है कि उनकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। जब अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी तो करप्शन ऑटोमेटिक खत्म, लोअर लेवल पे चली जाएगी। अब बल्दियात वाले जो हैं, ये भी कोई फरिश्ते नहीं आएंगे, ये भी, लेकिन यह है कि आप ये काम करके दिखाना पड़ेगा इनको कि अगर नालियाँ हैं टूटी हुई हैं तो वो ठीक होंगी तो आपको नज़र आ जाएगी। आप देखें जो जमात इस्लामी के मेयर थे, क्या नाम था उनका, रहमतुल्लाह साहब, उनके टाइम में कितना काम हुआ। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल आया, उसने बड़ा काम लेकिन किया। इख्तियारात के साथ ना, इख्तियारात के साथ तो बल्दियात के इख्तियारात है ना, हमेशा इख्तियारात तो
डिक्टेटर से नहीं पास ऑन किए हैं। ये सारी बीमारी जो है ये हमारे ही है, जमहूरी हुकूमतों को है कि ये अथॉरिटी नहीं देना चाहते, अपने पास रखना चाहते हैं। MNA फ़ंड अपने पास रखना चाहता है, MPA फ़ंड अपने पास रखना चाहता है। इस तरह से बात नहीं बनती। KPK में भी तो नहीं मुंतकिल हुए? KPK में इन्होंने मुंतकिल किए हैं, 25% फ़ंड जो हैं वो उन्होंने मुंतकिल किए हैं। अभी बाकी जो उसके बावजूद भी एहतजाज हो रहा था KPK के एहतजाज तो देखें ना, एहतजाज तो जमहूरियत का हुस्न है, उसको तो आप नहीं रोक सकते, उनको करना चाहिए। किस चीज़ का सर? जब फंड दे दिए तो फिर क्यों एहतजाज कर रहे हो? नहीं, फंड पूरे नहीं दिए ना, मतलब थोड़ा दिए ना उनको, 25% दिए हैं ना, तो अभी एहतजाज के बगैर इख्तियारात तो लेकिन बात ये है, देखें बात ये इख्तियारात तो मुंतकिल नहीं हुए ना, फिर KPK वाले भी ये नारा ना लगाए ना। उनके पास पूरे इख्तियारात हैं। आप वहाँ पे मॉडल पुलिस स्टेशन बने हैं, आप जाके सर उसका बल्दियात से क्या ताल्लुक है? क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं ना वो? बल्दियात थोड़ी मेंटेन, सर वो सूबे के अंडर आती है पुलिस जो है। पुलिस सूबे के नीचे आती है, तो उसका इंचार्ज जो है वो यूनियन काउंसिल का मेंबर है वहाँ पर। SP जो है वो मेयर के नीचे आता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सर वो सूबे के अंडर आती है। नहीं, वो देखें आता तो सूबे के नीचे है, लेकिन ये है कि अगर कोई कहीं अच्छा काम हो रहा है ना तो सर सूबे, फिर वही बात है, मैं क्यों उस पर क्रिटिसाइज अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर किसी भी सूबे में, जैसे पंजाब ने दिए, देखें अभी बलूचिस्तान में मिले, सब जगह, क्या KPK में मिले, क्या सिंध में मिले? सर कहीं इख्तियारात नहीं मिले ना बल्दियाती उम्मीदवारों को। तो PTI के वहाँ इख्तियारात मिले। अभी आप जो अच्छा काम हो उसको करना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ आए हैं, ग्रीन बस उन्होंने यहाँ शुरू की है, ठीक है कि सर इससे पहले भी ग्रीन बस 2010 में शुरू हुई थी। कौन सी ग्रीन बस जो है? नहीं 2010 में कहाँ शुरू हुई थी, अभी उन्होंने शुरू किया, फंड्स किए, इफ्तिताह की उन्होंने। जो गवर्नर सिंध थे उन्होंने इफ्तिताह किया था, जो क्या कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल के साथ मिलकर, वो ग्रीन बसेस, वो भी तो ग्रीन बसेस, वो तो एक फ्लीट था, वो तो एक वो कहाँ है सर आजकल? वो आजकल कहाँ है? वो टूट टाट गया, बस उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हुई। हर एक चीज़ की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। चली नहीं ना, वो तो ईंटों के ऊपर खड़ी है। तो जब ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। आपको पता है, आपको शायद उस वक्त यहाँ स्कूल में पढ़ रहे होंगे, यहाँ स्वीडन की बसें आई थी एयर कंडीशन। आई हैव ट्रैवल्ड इन दोस 67-68 में, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सिंध रोड मैं स्कूल में नहीं खैर पढ़ रहा था 68 में, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, मैं पैदा भी नहीं हुआ था। बिलाल साहब, आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद इख्तियारात देने में क्यों थोड़ा सा जो है डर रही है सूबाई हुकूमतें तमाम, और क्या वजूहात हैं? अगर अवाम के मसाइल को हल करने में कामयाब ही नहीं होंगे तो वो जो फ़ायदा नहीं होगा, तो जो मकसद के तहत बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए वो अगर सामने नहीं आएंगे तो फिर किस तरह हल होंगे मसाइल? देखिए, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक क्लियर कट मौक़िफ़ है कि आपको अख्तियारात ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाने पड़ेंगे। KPK में आपके पास एक रोल मॉडल है, वहाँ पर हमने विलेज नेबरहुड तक हमने वहाँ पे तकरीबन 44,000 आपके इलेक्टिव्स, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हुए हैं और उनको हमने अख्तियारात दिए हैं। एक ये प्रोसेस है, जब आपके पास एक विल होती है तो अच्छा, वो प्रोसेस क्या है वो भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। हमारे बहुत से पहले तो हमने जो 2 साल हमने सारे लॉस थे जो आपके, उसको हमने रिप्लेस किया, उसमें चेंजेस थी, ताकि हमने अगर कोई हमने आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसको अकाउंटेबल भी रखना है। हमारा कोई भी, हम कहीं भी लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहते, और हम ये चाहते हैं कि एंड ऑफ द जो डे एंड ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपकी जो पब्लिक है, मासेस है, उनको फ़ायदा पहुँचे। जहाँ जहाँ चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपके सामने हैं, पुलिस कल्चर है, थाना कल्चर है, लैंड रिफॉर्म्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसका क्रेडिट आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को देना चाहिए। देखिए, आप 2013 के इलेक्शन से पहले जाएं, 2 पार्टी सिस्टम होती थी, PMLN और पीपल्स पार्टी। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्टेटस को चैलेंज करने के लिए एक थर्ड पार्टी इमर्ज हुई, और नेशनल लेवल पे सेकंड लेवल पार्टी है, और KPK में हुकूमत है। तो ये जो मैं माजरत के साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी थी, वो आपकी वो नेशनल लेवल पे नहीं थी, वो नेशनल लेवल पे नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नेशनल लेवल पे है। वो किस तरह, मतलब आपने और कहीं हुकूमत बनाई सूबे के अलावा? तो आपकी रिप्रेजेंटेशन है ना, आपके हर जगह, आपकी सिंध में हमारे पास MNA है, हमारे पास 3 MP हैं, फिर आपके पास KPK में गवर्नमेंट है, पंजाब में हम सेकंड लार्जेस्ट हैं। आप जितने बाई इलेक्शंस देखें, या तो हम जीते हैं या हम सेकंड नंबर पे हैं। तो सिंध में आप सेकंड नंबर पे? नहीं, जो बाई इलेक्शंस हुए थे, जो पंजाब में जो भी बाई इलेक्शंस हुए थे, या तो हम जीते हैं या हम सेकंड में हैं। तो आप ये तो डिनाई कर ही नहीं सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट अ नेशनल पार्टी। पूरी फेडरेशन की जो पार्टी है वो सिर्फ एक पार्टी रह चुकी है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। माजरत से पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की पार्टी रह गई है, PMLN सिर्फ पंजाब की पार्टी रह चुकी है।
वो एक JUIF और एक ANP था, उनका वजूद ही नहीं है। अच्छा, बलूचिस्तान में भी, बलूचिस्तान में तो देखें वहाँ पे तो मुस्लिम लीग नून ने अभी वजीर आला उनके वो नहीं तो है। अभी देखें ना पूरे कोalition है वहाँ पे, उनकी जो लोकल सरदार होते हैं, लोकल जो होते हैं, उन सब वजीर आजम साहब ने तो खुद कहा कि अगर मैं चाहता तो KPK में भी अपनी गवर्नमेंट बना सकता था। सर हमारा KPK में उनकी तो आदत है ना, उन्होंने सर आप ये कैसे कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून जो है वो फेडरेशन की अलामत नहीं है, वो चारों सूबों में नहीं है। PMLN की तो आदत है कि वो इस तरह के लोटा क्रेसी और फ्लोर क्रॉसिंग से हुकूमत बनाए। पिछले 5 साल की शहबाज शरीफ की जो हुकूमत थी वो स्टे ऑर्डर पे थी, उन्होंने PMLQ से लोग तोड़ के अपनी हुकूमत बनाई थी, और ये कोई इनके पास कोई मेजोरिटी नहीं थी कि वो थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सारे लोग जो हैं वो उनके अपने, वो मतलब उनके किसी और पार्टी से वो नहीं है। तहरीक इंसाफ में शामिल होता है वो एक नजरिए से आता है, वो एक आइडियोलॉजी से आता है, और वो स्टेटस को के खिलाफ एक जिहाद करने आ रहा है, और वो एक नजरिए की तरफ आ रहा है। जो भी लोग हैं वो अपनी मिनिस्ट्रीज या फिर अपनी सीट छोड़ के एक PTI की जो आइडियोलॉजी है उससे वो उन्होंने उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया। या अगर हम बात, जी असलम साहब जी मैं बाइक का ज़रा दुरुस्त कर दूँ ज़रा, वो बीच में बोल देते, मैं असल में सवाल करने वाला था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान की पार्टी है बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी जो है अपने वो रूट्स रखती है, तमाम पूरी दुनिया के अंदर नहीं उनके नहीं अपने कारकुनान हैं। रहेगी बात इसकी कि इन्होंने कहा कि स्टे ऑर्डर के ऊपर वो हुकूमत थी, मैं ये समझता हूँ कि जो ये इलेक्शन 2018 में हुआ तकरीबन 300 के करीब है, 300 से ज़्यादा MPs जो हैं हमारी पंजाब असम्बली के अंदर है। ये आवाम के पंजाब असम्बली की आवाम का एतमाद है हमारे ऊपर। रहेगी बात ये कि लोकल बॉडीज़ के हवाले से न सिर्फ KPK बलूचिस्तान और आपका सिंध और पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी, इवन यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, उसके अंदर भी हम अपना नहीं रखते हैं स्टेट। रहेगी बात ये कि जो बात कर रहे हैं भाई हमारे कि अभी आप देख लें 2 जमाती इत्तेहाद इनका था कराची लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के ऊपर, PTI और कराची PTI और अपना जमात इस्लामी का, इन्होंने बड़ी मतलब मुहिम के ऊपर पता नहीं 25-30 करोड़ रुपया खर्च किया। अच्छा, तकरीबन नहीं इन्होंने कुछ पता ही नहीं है। हर चौराहे पे इनके बैनर्स थे, झंडे थे, इनके नहीं बड़े बड़े नहीं जलसे हुए, मगर इनका क्या हुआ, जनाजा निकल गया, आवाम ने इनका जनाजा निकाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह MQM के बाद कराची के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हम आए, ऑन रिकॉर्ड बात है, ये कोई ऐसा नहीं है। जलसे कैसे आप कह रहे हैं, बड़े जलसे कैसे कर लिए? शायद जलसों से नहीं है, हिकमत अमली शायद वो हो जाती है, शायद नहीं किसी को धरना दे के गालियां देने से कुछ नहीं, मुगलिजात बकने से शायद नहीं है, आवाम हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाएगी, तो ये नहीं है। असल में अमली तौर पर PTI को असल में ग्राउंड में आना पड़ेगा, जो इनको हुकूमत मिली है वो तो नहीं है, ग्राउंड में नहीं है। ग्राउंड में किधर है? असल में वो धरना सिस्टम के अंदर है ना जी। बात ये है कि असल में जो उनको वोट मिला है KPK के हवाले से, इन्हें चाहिए था कि भाई 5 साल जो है वहां पर अपने रूट्स बनाते और पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं बनाए। कहाँ रूल बना? कुछ भी बता रहे क्रेडिट पे अपनी 5 चीजें गिनवाई हैं उन्होंने। क्रेडिट ये चीजें देखें 2011 से अगर देख लें, मुशर्रफ दौर के ही देख लें, लोकल बॉडीज का सिस्टम जो आज वो पहले था, आज कह रहे हैं कि हमने पुलिस को जो है जो सेक्टर देखें, मैं तो अब बात पूरी कर लेता हूँ ना। जो हमारे सियासी मुखालिफत भी हैं वो भी कहते हैं कि पुलिस में रिफॉर्म्स है, एजुकेशन में रिफॉर्म्स है, लैंड रिफॉर्म्स हो गया है, और ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आपकी जो सियासी, मैं आपकी बात बोला नहीं, आप जरा थोड़ा प्लीज हौसला रखें। आप इनसे पूछेंगे 2007 में इन्होंने PMLQ पानी पिए सर, आपने हौसला रखें, पानी पिए सर, मैं बात तो कर लूं पूरी। आपने PMLQ पानी तो सर आपने मेरी बात पूरी सुने। आपने PMLQ के लोगों से हुकूमत बनाई कि नहीं बनाई 2007 में? सर मेरी बात सुने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, इनकी तो आदत है कि नहीं लोटा कृषि छांगा मांगा की सियासत इनके लिए है। मैं आपको जरा क्लियर कर दूं, आप जो है मुशर्रफ की गोद में आपका लीडर बैठा हुआ था, मुशर्रफ साहब के साथ क्या ताल्लुक है इनका? गोद में इनका लीडर बैठा हुआ था, हमारा लीडर नहीं बैठा। मैं आपको क्लियर कर दूं, झूठ बोल के चले जाते हैं सऊदी अरेबिया, इनके जो सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, फिर कहते हैं मुझसे एग्रीमेंट, झूठा से एग्रीमेंट साइन करवाए, झूठे एग्रीमेंट हो जाते हैं। गवर्नमेंट नहीं अवामी गिरा दी, तो आप जो है ना मुशर्रफ साहब के साथ बैठे। हमने मुशर्रफ साहब को अगर साथ दिया तो उसकी हमने माफी भी मांगी, आवाम से हमने आवाम से माफी मांगी। हम डिनाई नहीं करते कि हमको मुशर्रफ साहब से एग्रीमेंट करके नहीं गए। आपने मुशर्रफ साहब से आपने 10 साल का मुशर्रफ से एग्रीमेंट करके गए कि आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। हमारी पार्टी को तोड़ा गया, ये भी उन्हीं उसके सफ में शामिल थे। सर लोटे कहां से हो गए? वैसे बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने भी शामिल किया,
अब 2013 के इलेक्शन से पहले आपने भी तो अपनी पार्टी में बहुत से लोगों को शामिल किया। 25 से 30 सर साल की यूथ की बात करते मिनिस्ट्री थे में 3 लोग वो सर, जो ये डिफेंड यूथ की करते हैं, बात करते हैं ना। जो मुशर्रफ अरे सर, मेरी मिनिस्टर्स बात तो थे। सुन लें। आपकी मारवी मेमन हौसला साहब, आपके रखें, दानिया आप नदीर हौसला साहब रखें। और वो है ना आपकी जो सर, मुसद्दिक अभी मलिक अब साहब हौसला ही नहीं है, है वो ना आपके है बात ना में। जो मुशर्रफ लीग के फ्रंट रेट थे वो आज अच्छा सवाल सर, अच्छा, मेरी एक बात- मिनट, सर, मेरी बात असलम complete हो अटल साहब, जाए। मुझे ये मैं बताएं ब्रेक कि के लिए क्या- जा रहा हूँ, मैं क्या ब्रेक के लिए आपका जा रहा हौसला जो है, हूँ, माजरत हौसला के साथ रखिए, आप जवाब ले बात लेता सुनें। हूँ, ब्रेक के लिए जा रहा हूँ। लेकिन बिलाल साहब आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ये डर क्या है कि सिंध और पंजाब में बल्दियाती इख्तियारात जो हैं वो क्यों नहीं दिए जा रहे? इसका जवाब लेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाएं, देखते रहे बिजनेस प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बिलाल गफ़ार साहब से मैंने सवाल किया कि क्या वजूहात है कि सिंध और पंजाब में ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो इख्तियारात मुंतकिल करने में बल्दियाती क्या डर सूबाई हुकूमतों को है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम इस बिल्कुल फेवर में कि जो भी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं जो बल्दियाती इलेक्शन जीत के हैं उनको फुल पावर देने चाहिए। अब आप ये देखें, अगर आप बजट के डॉक्यूमेंट्स देखें तो 165 बिलियन रुपीज़ का डेवलपमेंट बजट है सिंध बजट गवर्नमेंट का। मैं ये पूछता हूँ वो गया का पिछले 5 साल से? सर, आप पार्लियामेंट में बिल्कुल असेंबली में पूछे बिल्कुल अब बजट डॉक्यूमेंट्रीज हैं और वो कहते हैं कि हमने 10,000 स्कूलें बना ली हैं और फला हमने एम्बुलेंसेस बना लिया। मुझे तो नज़र नहीं आता। अगर आप 165 बिलियन को आप 5 साल से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 बुर्जुल खलीफा बन जानी चाहिए कराची में। तो अब मुझे तो नजर नहीं आ रही, आपको कहीं नजर आ रही तो बता दें। सर, ये पूछेगा कौन? तो ये अपोजिशन जमात आप हैं, आप पूछें, सिंध असेंबली में मौजूद पूछ हैं। के थक गए हैं और वो है ना हमें तो है ना ये बताया जा रहा है कि ये है। आप चले मेरे साथ सिंध में, आप हालात देखें, रोडों के देखें, सीवरेज के हालात देखें, कराची के आप हालात देखें कि आपके यहाँ आपके पास यहाँ पे पानी की फैसिलिटीज़ है, ना रोड रास्ते हैं, ना आपके पास ब्लड बैंक है, ना एम्बुलेंस है, ना इमरजेंसी है, हॉस्पिटल के हालात देखें। इख्तियारात क्यों नहीं दिए जा रहे? डर क्या है? के यही मसला है ना कि सारा यहाँ पे आता है करप्शन का एलिमेंट। अभी आप देखें 76 बिलियन का सरप्लस बजट हुआ है सिंध गवर्नमेंट का, क्यों स्पेंड नहीं करती? क्यों उन्होंने MNAs और MPs को अपने साथ लेके करप्शन करनी होती है। जब तक आपका करप्शन यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं रुकेगा, अब ये नैब की आप देखें, नैब को एक्शन लेती है तो सब ये स्टेटस को की जमातें मिल जाती हैं। अब हमने KP पे क्या किया, एहतसाब ऑर्डिनेंस में हमने कहा कि हमने रिव्यू किया और आज आपने देख लिया कि हमने जो उसमें रिव्यू करके एज इट इज़ हमने KPK में जो एहतसाब ऑर्डिनेंस है वो हमने कर दिया है और उधर हमने क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि देयर इज़ नो स्कोप इन KPK। तो जहां चीजें बेहतर हो रही हैं वहां आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। इख्तियारात क्यों नहीं दिए जा रहे? मेरा भी सवाल वही है, क्या डर है? इनसिक्योरिटी फील करते हैं जी। सर, मैं ये कहता हूँ कि जिन्होंने किस चीज़ का डर है ਤੁਹਾਨੂੰ? सर, सानों कोई डर नहीं सर। इन्होंने जो अपने इलेक्शन में ये कहा था लोकल बॉडीज़ के हवाले से कि हम वहाँ के जितने भी पुलिस स्टेशन के जो SHOs हैं वो नहीं बाई इलेक्ट करके नहीं लेकर आएंगे। मैं समझता हूँ कि कौम के साथ बड़ा एक मजाक किया गया, ना कोई SHO जो है इलेक्ट होकर आया। लेकिन उसमें कहीं इंटरफेरेंस जो है किसी वजीर का या नहीं, ये बात तो वजीर असल आला में का ये तो नहीं है, इनकी- ये तो आप माने ना। देखें, बात ये है कि ये इन्होंने असल में कहा था ना, पटवारी से लेके और ये इन्होंने SHO कहा। लगाने तक अच्छा, मेरे ख्याल में मुझे ये इनका कोई बताएं, अगर इंटरफेरेंस नहीं है। आप अगर 4 सूबों के अंदर जो है अगर अच्छा नहीं, एक बात मुझे सिर्फ इस बात का जवाब देते हैं, इंटरफेरेंस है किसी सूबाई वजीर सर, का ये आप या नहीं वजीर कह आला सकते- का? सर, ये आप अगर नहीं है, अगर है तो आप नहीं, जरूर ये बताएं आप ना नहीं कह आवाम को। सकते कि कोई इंटरफेरेंस नहीं अगर है तो देखें, बताएं वो ना। ऑपरेशनल है सिंध, मतलब जैसे सिंध में और पंजाब में तो सर, वजीरों के मर्जी के बगैर जो है सर, वो अपॉइंटमेंट KPK हर जगह पे सर, SHO हो या SPO KPK के अंदर देखिए कमांड तो वही करें। IG किसके अंडर में वहाँ का KPK का? इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर इंडिपेंडेंट क्या है किसके मतलब? अंडर? लाजिम बात है कि वजीर आला और जो चीफ सेक्रेटरी किसी न किसी उसके हमारे उसमें जो ले रहे हैं वो ना। तो सेटअप आपका ऐसा है ना, सेटअप है ना, जो नहीं, हमारे सेटअप IG ऐसा तो दुरानी है साहब ना। हैं वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मेरे पास कोई जीरो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। वहाँ के SHO भी जो ये बाहर से लाके भर्तियां कर रहे हैं शायद दीगर सूबों से, बाकी कोई सर भर्ती मैं नहीं हो रही या है। तो आप मुझे मैं ना नहीं, गलत ये बयानी आप कर जो रहा है हूँ ना, या दुरानी साहब है ना भाई बात गलत ये बयानी है कर रहे हैं कि ये जो असल में जो आप बता रहे हैं कि स्टेटों को ये मिल गए, मतलब DG साहब ने क्यों रिजाइन कर दिया, क्या वजूहत सर थी वो सर? FIA में प्रमोट हुए हैं। अच्छा नहीं, किसी वो- वजह से वो रिजाइन कर FIA दिया, में वो वो ये गए बताया ना FID असल में आप हमें। वो रिजाइन नहीं किया और उन्होंने, रहेगी उनका बात ये कि तबादला हुआ जिन्होंने है। कहा कि भाई लौटे। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने 40-40, 50-50 साल इक़्तिदार देखा, इन्होंने नारा लगाया था कि जी हम यूथ को प्रमोट करेंगे। 25 साल से लेके 35 साल की यूथ को प्रमोट करने निकले थे, मगर वो जो है ना असल में रिटायरमेंट की भी नहीं है, डबल डेट्स एक्सपायर हो चुके हैं।
वो जो है इन्होंने अपनी पार्टी में लोटे भर्ती की। सर यही क्रेडिट तो ये पीटीआई चीज़ें को क्या- जाता है ये कि इन्होंने क्रेडिट यूथ नहीं को जाता है। अवेयरनेस दी है, यूथ यूथ को में जो awareness नहीं है। पॉलिटिकल अगर अवेयरनेस आप- चाहिए। पंजाब में एक आखिरी सवाल, क्योंकि प्रोग्राम के टॉपिक और बहुत सारे वो रह जाएंगे, आप से पंजाब हुकूमत जो है वो कब इख्तियारात जो है मुंतकिल कर रही है? मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत की जितनी भी कारकर्दगी दीगर तमाम सर सूबों मैं से तो सबसे उनकी बेहतर है। कारकर्दगी के ऊपर प्रोग्राम नहीं कर सर, रहा ना, इख्तियारात सर, आप कब इख्तियारात मुंतकिल निश्चित करेंगे? सतह पर जो इख्तियारात पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एक चार्ट मतलब चार्ट बना है, जितने इख्तियारात जो भी दीगर सूबों के अंदर वही इख्तियारात उसके अंदर भी हैं। कब मुंतकिल कर रहे हैं सर? सर मुंतकिल हुए में इख्तियारात तो मुंतकिल हैं, वो अपना हलफबरदारी हो गई, फंक्शन कर रहे हैं, लाहौर अपना की वो मेयर काम की कर रहे हलफबरदारी हैं। हो गई है सर, वो वो आप इख्तियारात दे दिए गए हैं, इख्तियारात उन्होंने एक काम हल- करना शुरू कर दिया है। सर इख्तियारात तो लाज़मी बात है कि पंजाब असम्बली नहीं जो असल में इख्तियारात तजवीज़ की वही दिए जाएंगे ना, ज़ाती तौर पर तो कोई सीएम तो नहीं दे सकता ना सर वो इख्तियारात। कब, मैं वही कह रहा हूँ मुंतकली कब तक होगी, मैं सर, ये पूछ रहा मुंतकली हूँ। जो काम है- काम करना शुरू कर दिया है। मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से इलेक्शन पूरे पाकिस्तान के मतलब बलूचिस्तान के अलावा जिस तरह हुए हैं पूरे दीगर सूबों के अंदर, इस तरीके से जो चीज़ें स्टेपली जो आएंगी वो इंशाल्लाह इख्तियार ज़रूर होंगे। आवाम के नुमाइंदे- 2018 से पहले हो जाएगा सर 2018 तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं। कहाँ मैं दूर है, अब तो समझता हूँ 2.5 कि साल भी नहीं इंशाल्लाह रह एक डेढ़ महीने के अंदर आपको ये चीज़ें नजर आ जाएंगी। अच्छा, अभी भी 1-1.5-2 महीने वो लाज़मी बात है, उसके अंदर एक काम है, ये आए ऐसा थोड़ी कि आँख खोल ली उस तो वक्त तक आवाम के मसाइल वो जो ना हल हो रहे हों वो किसकी तरफ आवाम के जाए? मसाइल तो हल हो रहे हैं जी। लोकल बॉडी से पहले भी मसाइल हल किए, अपने एमपीएस जो हैं एमएनएस दूध हैं की जो नहरें इलाके बह के- रही हैं पंजाब में भी और केपीके में भी, सिंध में भी और बलूचिस्तान नहीं में ऐसा कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट हुआ हो जहाँ पर जो है ना बिल्कुल जो है ना सारा बिल्डोज हो गया हो। भी। सरकार सेटअप साफ MPA पीने का या पानी MNS का मौजूद नहीं या- है पाकिस्तान में, तवानाई का बहरान पाकिस्तान में है, सेहत एक के दिन का मसाइल, तो नहीं है सर। तालीम के मसाइल, सर सर एक दिन कहाँ का है? तो मामला नहीं है। आप मुझे बताएं मुशर्रफ दौर में 1 मेगावाट बिजली सर पैदा हुई। 8 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं और अभी आप बोल रहे हैं कि एक सर दिन 8 की साल बात से नहीं है। कहाँ हुकूमत हमने की? पंजाब हुकूमत सर किसके पास है सर 8 वो साल? पावर देखें 18वीं तरमीम मुशर्रफ में दौर आया, में अगर वो बिजली वफाकी नहीं हुकूमत थी, का मामला है। मुशर्रफ दौर में अगर यार 1 सर, मेगावाट तालीम और सेहत जो है वो 1 वफाकी हुकूमत मेगावाट का मसला बिजली है। नहीं थी तो लोड शेडिंग भी नहीं थी। नहीं लोड शेडिंग अपनी जगह बनी ना सर। जब आपने नहीं जब तामीर बढ़ी पूरे, जब आप तरक्की बढ़ी मुल्क के अंदर जो है ना, यहाँ पर इंडस्ट्री है, यहाँ पर बिल्डिंगें बनने, अभी भी ठीक है, जो बट आप- साहब, इसलिए होता है, जनरेशन नहीं priorities बन का रही। बात होती है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ, अभी भी एजुकेशन में आप डिस्ट्रीब्यूशन पैसा का खर्च करें। अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है जो आप बिजली मरदमशुमारी के ऊपर भट्ट साहब आ जाते जी, हैं आ कि जाए। मरदमशुमारी की मुश्तरका मफादात कौंसिल ने तमाम मुत्तफिका तौर पर ही कहा है कि इसको अभी डिले किया जाए, वजह आपको क्या नज़र आती है? देखें, इसकी असूली तौर पर मरदमशुमारी जो है वो हो जानी चाहिए और इसमें बहाना बनाना कि जी फ़ौज अवेलेबल नहीं, हर काम के लिए फ़ौज को आगे लगाना है इन्होंने। क्या फ़ौज की ज़िम्मेदारी है मरदमशुमारी कराना? क्या सारी दुनिया में ये जो है मरदमशुमारी फ़ौज कराती है या इंडिया में फ़ौज कराती है? ये सारे जो सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं हमेशा ये करते हैं। और फिर चलें फ़र्ज़ करें वो कहते हैं जी कि वो 1,25,000 फ़ौजी जो है वो अभी स्पेयर नहीं कर सकते क्योंकि बॉर्डर्स पे हैं और ज़रबे अज़ब चल रही है। तो भाई आप इसको स्प्रेड कर दें, 1 महीने में कराएं, शुरू करें एक एंड से, 2,000-2,500 आदमी स्पेयर करें और वो शुरू कर दें काम। वजह जो है अब वो विल ही अफवाज नहीं है। और पाकिस्तान- दूसरी बात ये है, नहीं देखिए बात ये दूसरी बात ये है कि जब तक आप सेंसस नहीं कराते आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने हॉस्पिटल चाहिए, कितने स्कूल चाहिए, कितने कॉलेज चाहिए, कितनी यूनिवर्सिटी चाहिए, कितनी खुराक चाहिए, कितना पानी चाहिए, रिसोर्सेज कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं? ये जो रोज़ाना आप प्रोटेस्ट देखते हैं लोगों की, जो शोर मचा हुआ इसी वजह से मचा हुआ है कि जहाँ एक घर था वहाँ उन्होंने घर गिरा के उसके ऊपर 100 फ्लैट बना दिए हैं। उनकी रिक्वायरमेंट मतलब ये है कि आप देखें रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई होती जाती है। तो आपके पास जब डाटा नहीं है तो आपने प्लानिंग ये प्लानिंग कमीशन जो बैठा हुआ है ये किस चीज़ के ऊपर प्लानिंग करता है? जब आपके पास बेसिक डाटा ही नहीं है वो प्लानिंग कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान की? उसको तो बंद कर देना चाहिए। जब सेंसेस हों तो फिर उनको बताइए तो पिछला जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर इतने पैसे इसको दे दो, इतने पैसे इसको दे दो, इतने पैसे उसको दे दो। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। और सर क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्यों नहीं करना चाह रहे? क्यों नहीं करना चाह रहे ये तो अब मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। मैं तो कह रहा हूँ कि होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रही है तो फिर ये बहुत ही गलत काम हो रहा है। इससे आप जो है डिटर्मिन ही नहीं कर सकते कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लोगों को कितना मतलब क्या ख़र्चा चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितनी दवाइयाँ चाहिए, कितने अस्पताल चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए, आप नहीं कर सकते। देखिए सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायनेमिक्स ही नहीं पता चलेंगे, डेमोग्राफिक आपको कंडीशंस ही नहीं पता चलेंगे, तो ये जितना जल्द हो जाए बेहतर है। जहाँ तक आपने कहा कि क्यों नहीं हो रहा, सर उसमें तो आपके भी वज़ीर आला साहब बिल्कुल बैठे थे, उन्होंने भी ये agree किया। इन्होंने यही शो किया है कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस है, आपकी फौज ज़रबे अज़ब ऑपरेशन में। सर मर्दमशुमारी करनी है, आई जंग थिंक थोड़ी करनी है। इसमें अगर फौज अगर तो बिजी है, मर्दमशुमारी में वो क्या नहीं मैं कह रहा हूँ अगर security फौज बिजी है
तो है ना आप कोई और प्राइवेट इदारे उनकी सर्विसेज लेके कहना था ना आपके वज़ीर आला के बिल्कुल ये होना चाहिए। एक सही कह रहे हैं, आप आउटसोर्स कर देना, आउटसोर्स कर देना, कोई प्राइवेट इदारे कर लें, कोई मल्टीनेशनल कंपनी को ले लें, आपको पता तो चले कि आपको कराची में आबादी कितनी है, उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है, आपको पता तो चले। हर जगह आबादी बढ़ी हुई है। उस सेंसस पे आपकी नई डिलिमिटेशन होगी, उस नई डिलिमिटेशंस में आपकी नेशनल असेंबलीज एंड प्रोविजनल असेंबलीज आपकी सीटें बढ़ेंगी, उससे जो आपकी डिस्पैरिटी है वो खत्म होगी। तो ये सेंसस तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 15 साल से क्यों नहीं हुई, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी मैं सबसे पहले ये कहूँगा, भट्ट साहब ने एक बड़ी मुफस्सल बात की है, मगर हमारे मुल्क के जो डायनेमिक्स हैं उसके हवाले से, वो क्या है, उसके हवाले से जो आजकल के हालात हैं, जो माजी के हालात रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि फ़ौज एक वो वाहिद इदारा है कि जो मरदमशुमारी के लिए अगर वो जो अदाद शुमार लेगा, क्योंकि यहाँ आप पे एतबार नहीं है लोगों को, किस पे आप पे एतबार नहीं है? असल में आउटसोर्स जैसे बात कर रहे हैं ना, आउटसोर्स पे कौन इधर जो है ना वो उन पर यकीन करेगा। हर वज़ीर आला कहेगा जी ये असल में नहीं हमारी मरदमशुमारी, फौज एक वाहिद इदारा है। इसका मतलब है आवाम का एतमाद नहीं है आपके ऊपर? हाँ, फौज वो वाहिद इदारा है। आप खुद कह रहे हैं सर, नहीं आप ये खुद कह रहे हैं कि जब उन्होंने नहीं, अवाम जो है वो मौजूदा इलेक्टेड हुकूमत के ऊपर एतबार ही नहीं करती है। और आप कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। वज़ीर आला बैठे हुए थे सर, मैं बात कंप्लीट कर लेता हूँ। चारों उन्होंने बात की ना कि भाई अभी हालात नहीं देखें, 3,75,000 फौजी एहलकार जो हैं वो ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान की मरदमशुमारी के लिए। उन्होंने कहा कि 1,25,000 तो अवेलेबल हैं फौज। सर सुने ना सर, डिमांड है सर कि फौज के जरिए होना चाहिए। इससे दो फायदे सर, वजह मैं बता रहा हूँ, वजह क्या होगी। देखिए इससे एक ये है कि एक तो मरदमशुमारी होगी, दूसरा ये है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए डेटा नहीं है हमारे पास, नादरा के पास वो पूरा डेटा नहीं है जो डेटा असल में फौज ने लेना है। सर 98 में फौज ने की थी वैसे क्राइम को पहले एक दफा उन्होंने की 98 में 98 के अंदर पहले इन्होंने की थी, वो उस पे इख्तलाफ हुआ था, उसके बाद यानी कि आवाम को एतबार नहीं है ना, आवाम को मुतमईन करने के लिए कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने 98 के अंदर ये मरदमशुमारी करवाई थी। उस वक्त आदाद व शुमार 13 करोड़ से लगभग ज्यादा थे। अब जब ये है कि 14 साल का दौरान गुजरा, बीच में मुशर्रफ साहब का भी था, पीपल्स पार्टी का भी था, उसमें किसी ने नहीं कराई। अब हम इंशाल्लाह ये करके रहेंगे। पाकिस्तान का हालात नहीं है, हालात का क्या ताल्लुक है उससे? पाकिस्तान का देखें ना कि हमें फौजी एहलकार चाहिए, अपने जवान चाहिए, वो नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त कोई शहरी नहीं है, शायद कोई हो जिसका के आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना हुआ, CNIC नहीं बना हुआ, ठीक है। दूसरा, जब आप अपना नाम टाइप करते हैं तो आपकी पूरी फैमिली सामने आ जाती है, कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता, कोई जाली शनाख्ती कार्ड अब बन ही नहीं सकता, इतना फुल प्रूफ सिस्टम है। तो इसलिए ये कहना पाकिस्तान की मरदमशुमारी के लिए क्यों जरूरत कोई ताल्लुक नहीं है उनका। लेकिन आप ये देखें ना, हर काम के लिए फ़ौज को बुलाते हैं, बारिश हो जाए, उसको सैलाब आ जाए फ़ौज को बुलाते हैं, तूफ़ान आ जाए फ़ौज को बुलाते हैं, सड़कें ऑपरेशन करना है तो फौज आएगी, डाकू पकड़ने हैं तो फ़ौज को बुलाना है, ये हर एक चीज़ का अदारा बना है। राशन तकसीम करना है फ़ौज को बुलाना है, भल सफाई करनी है फ़ौज को बुलाना है। कौन सा ऐसा काम है जो सिविल हुकूमत खुद कर रही है? सवाल तो ये पैदा होता है, उनका काम तो दुश्मन से लड़ाई करना है, आप उनको यहाँ पे लगा दें। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखें अभी 26 फरवरी को कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, मैं ख़ुद ही वहीं रिहाइश भी है और वहीं मैं उस ज़िले का ज़िम्मेदार भी हूँ। कहने का मकसद ये है कि ग्रीन लाइन बस सर्विस जो है मंसूबों का इफ्तिताह करना है, नहीं पाया तकमील तक भी पहुँचना है। अगर मेट्रो बस जो सर्विस है, अगर इस्लामाबाद में देख लें, आप लाहौर में देख लें या मुल्तान में, वो सब होगी, सब होगा, सब ये भी कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। उसमें भी तहकीकात वैसे शुरू हो सर, तहकीकात आप करते रहे ना, हम अपने काम मैं थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं, आपने बात की, आप तहकीकात करें, मैं थोड़ी कर रहा हूँ सर, जिसने करने करें, जिससे कि आपके इदारे कर रहे हैं सर, हमने काम आपके इदारे कर रहे हैं सर, सर करें, कौमी इदारे हैं ना सर। जो करप्शन अगर आ जाती है, ठीक है, जो करप्शन किसी ने की है वो भी सामने आ जाएगी आवाम की, इससे हमें कोई डर नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची के अवाम को एक बहुत बड़ा ये तोहफा दिया है, इससे जो है तकरीबन 3 लाख लोग जो है मुस्तफीद होंगे रोजाना। आपको क्या नजर आ रहा है कि मरदमशुमारी आने वाले कितने अरसे में जो है, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा और वो ऑर्डर्स देंगे, उसके बाद वही उन्होंने 100 मोटो लेना है तो उन्होंने करना है, जैसे बल्दियाती इंतखाबात होगा, अल्टीमेटली वही होना है। फिर उसके बाद समझता हूँ कि देखें, जब सब वज़ीर आला बैठे हुए थे, चीफ एग्जीक्यूटिव अपने प्रोविंशियल, तो ये बात सामने आई है, हर एंगल से सोचा गया, उस पर बातचीत हुई है, हर एक मतलब सूबों के अपने अपने नहीं है मामलात हैं, उसको देख के उसकी रोशनी में जब मुशावरत कंप्लीट हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप देखें ना, आप जो फ़ौज की बात कर रहे हैं ना, फ़ौज का ऑलवेज फेयर 15-20 हज़ार आदमी यहाँ से एक एंड से शुरू करें और आखिर तक चले जाएं।
आप 3 महीने के लिए स्प्रेड कर दें इसको, कोई ठीक है जरूरत बट नहीं साहब, है। आपकी ये at a तजवीज़ one बेहतर time। है, हाँ, मैं लेकिन समझता हूँ सही ठीक है, ये कि नहीं? तजवीज़ बेहतर है हाँ। कि एक एंड से शुरू कर हाँ, दिया जाए बस या एक सूबे से काम शुरू कर शुरू दिया कर जाए, दें ये बस। गुनाह की भट्ट बात साहब नहीं को है। फिर कोई आप मेरे ख्याल में पोस्ट देते हैं, क्योंकि भट्ट साहब की तजवीज़ें आप नहीं, बड़ी मान बात रहे ये है कि हैं, वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं मेरे ख्याल जो बात एक बात सही है, है, मैं हाँ। ये कहने लग जाऊं कि नहीं ये गलत है, ये भी गलत बात है ना। हाँ, देखें सही। उनकी एक अच्छा, बात है, पेट्रोल अच्छी प्राइसेस बात के ऊपर भट्ट साहब आ जाते हैं, क्योंकि फिर वो बाकी कमी है, मैं ठीक चाहूँगा है। कि उस पर ज़रूर। पेट्रोल की कीमतों को बिल आखिर 8 रुपये 48 पैसे पेट्रोल की कीमत के ऊपर जो है वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो कमी कर दी है, लेकिन बाकी जो अशिया खुर्दनोश हैं या बेसिक रिक्वायरमेंट है असल आवाम में की जो ज़रूरत की हाँ। चीज़ें हैं वो बढ़नी शुरू हो गई है। जो पेट्रोल की कीमतें फ़वाइद हैं, तो नहीं मिले ना देखें, आवाम नहीं को? मैं बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है। देखें जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस से लिंक होती हैं। अभी ऑल टाइम लो है, $36 बैरल है इस वक्त, और ये अगर यही सूरत हाल रही, कहते हैं कि $20 तक ये आ जाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है बिटवीन वेरियस कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है। तो ये पेट्रोल जो है फिर आपको 35-40 रुपये 50 रुपये में आपको पर लीटर मिलेगा। अब आपका ये सवाल है, यहाँ पे एक दफ़ा जो चीज़, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो बसों के किराए बढ़ जाते हैं, जहाज़ों के बढ़ जाते हैं, ट्रेन के बढ़ जाते हैं, हर चीज़ का किराया बढ़ जाता है, खाने पीने की चीज़ों के रेट भी बढ़ जाते हैं। लेकिन दूध महंगा कर लेकिन दिया। दूध का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दूध पे क्योंकि टैक्स नहीं है। असल में देखें जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जो जीएसटी है ना आपकी, उसकी वजह से गरीब आदमी को सर पेट्रोल प्राइसेस का जीएसटी नहीं से जो है ना जनरल इसके ऊपर है ना, बताता हूँ आपको ना, पूरा जवाब सुने पहले। एक आदमी है जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया, ये 50,000 है, वो माचिस ख़रीदता है 5 रुपये की। एक आदमी जिसकी 10,000 तनख्वाह है वो भी 5 रुपये की ख़रीदता है। एक आदमी कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदता है, उसके ऊपर जीएसटी दे रहा है, ठीक है कि नहीं है? वो 1 लाख वाला दे रहा है, सवाल का जवाब दे दें। मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। पेट्रोल प्राइसेस का जो फवायद आवाम तक मुंतकिल होने चाहिए, उसको हुकूमत पहुंचाने में क्यों नाकाम है? ये उस वक्त तक नहीं होगा, मुंतकिल नहीं होगा आवाम को, जब तक जीएसटी 5% आप नहीं करें। मैं इसमें आपको ऐड करूं, देखिए जो $120 पे आपकी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गई थी, जो आज 34 पे, जो आपका बेंचमार्क है WTI, आपका अभी अगर आप थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली बात करें, कैलकुलेशन का बात करें, तो आपका जो पेट्रोल लैंडेड कॉस्ट है वो 38 रुपीज़ है। आपके पेट्रोल पे जीएसटी 63% है और डीजल पे 91% आपका जनरल सेल्स टैक्स है, और इसके अलावा आप 10 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लिवी ले रहे हैं। 93% जीएसटी मुझे तो कहीं समझ में नहीं आता। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ओगरा की वेबसाइट पर देख लें। और रिफाइनरी सेलिंग प्राइस है 29.15 पर लीटर की बात, पर लीटर की बात हो रही है। टोटल टैक्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो 25.38 है जी हाँ, इसमें इंक्लूडिंग जो है वो कस्टम ड्यूटी है 0.9% पर लीटर, पीडीएल जो है वो 10 रुपये है, और सेल्स टैक्स जो है 14.48। तो आप अगर इसके बाद आ जाते हैं वो ओएमसीज के मार्जिन होगा, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर्स उसमें मार्जिन है, डीलर्स मार्जिन है, विदहोल्डिंग टैक्स तो है। आपका अभी जो पेट्रोल का प्राइस होना चाहिए 42 रुपीज़ से 45 रुपीज़, इससे महंगा नहीं होना चाहिए। अब आज आपके स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो ने कहा है कि आपकी सीपीआई जो इन्फ्लेशन का एक बेंचमार्क है वो 4.02% है। आप भी बैठे हुए, सब मेरे दोस्त भी बैठे हुए, आपको पाकिस्तान में 4% महंगाई लगती है? ये सब फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, बेस अफेक्ट ये लोग चेंज कर देते हैं और आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा उसका फायदा? देखें प्रॉब्लम यही है ना कि आवाम में इतना, अब 8 रुपए के हिसाब से जो पेट्रोल कम हुआ, मैं 8 रुपए की बात करता हूं, आपके ख्याल में 8 रुपए की जो कमी हुई है उतना फायदा भी आवाम तक पहुंच सकेगा? नहीं पहुंच रहा ना, मैं यही तो कह रहा हूं। 4% इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है। ये जो आज आपका फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है, ये तो फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, बेस अफेक्ट चेंज कर देते हैं, तो ये है, तो ये आपके सब एक नंबर फजेंगे। और वो कौन कर रहा है? ये आपके स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट और ये कर रहे मेरे ख्याल हैं। में आप 8 रुपए कम हुए हैं, बिलाल भाई कह रहे हैं कि ये शायद नहीं, अभी भी 8 रुपए ज्यादा दे रहे हैं पेट्रोल पंप्स वालों को। अच्छा, यही ना, ये समझ रहे हैं कि सर आपने खुद देख लिया 29 रुपए आपकी लैंडिंग कॉस्ट है, आपकी 42 रुपए। ये आवाम को जो 8 रुपए का फायदा मिला है, सर आपका आवाम को कहाँ मिल रहा है? पेट्रोल में मिला ना, बाकी चीजें तो बढ़ रही हैं। सर बाकी चीजें नहीं आ रही ना वो नीचे, सर मना कर दिया है। बाकी हुकूमत ने इंसेंटिव दे दिया आवाम को। अच्छा, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस सर, नीचे है, उसका कमाल अरे है। सर वो उसका लिंक्ड है कमाल है, आपका। इसका कमाल है, ये क्या इसमें बात है? आपने क्या सब्सिडी दे दी? चले प्राइस इसका होती है। क्रेडिट आप है। सब्सिडी दे सर रहे हैं। पाकिस्तान में कभी भी ऑयल प्राइसेस के ऊपर सब्सिडी नहीं नहीं नहीं, दी ये गई दे है, सकते तो माजरत के दे साथ। दें।
तो ये कैसे दे सकते नहीं, हैं? आप दें ना, हुकूमत में थोड़ी है। आप बात कर रहे हैं, आपको आप 10 8 रुपए रुपए नजर नहीं आ रहे हैं कि वो सब्सिडी दी जा रही है। 8 रुपए कम किए सर, तो वो अब नहीं, सब्सिडी मैं दी जा रही है। कह रहा हूं, में मैं इनके लिए जेब में जा रहे हैं 10 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और 90% टैक्स यार। आपका जीएसटी जा रहा है। या मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, अगर के मुझे कोई सर, कहे कि आपने मैं रॉन्ग हूं, 36 का- आप वेबसाइट्स पे चेक कर लें, आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से वेरीफाई कर सकते हैं कि 93% जीएसटी आपका डीजल पे है। किधर है यार? 21 वो- कुछ जाके जीएसटी का तो माल आपको है। 29 रुपए का आपका अरे किधर लैंडिंग से कॉस्ट है। 38 रुपए लेकिन जीएसटी कह रहे हैं, जनरल सेल टैक्स कह रहे हैं। एक बात का आप क्रेडिट दें मियां नवाज शरीफ को कि ये जो 8.5 रुपये कम किए हैं, ये पहले 5 रुपये 40 पैसे कम किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो भी ये- पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से उन्होंने Doesn't अरे matter. सर कोई प्रेशर मतलब नहीं है जो सर, काम क्या अच्छा बात कर किया रहे है हैं आप? उसको कौन सा अप्रिशिएट pressure है? करना चाहिए। एक अच्छी फर्ज चीज़ करें, है, आप गवर्नमेंट की वो फर्ज असर करें, है। मेरा अगर- सवाल पेट्रोल प्राइस की पेट्रोल वो तो कीमत मैंने का- आपको कह दिया है, अवाम को रिलीफ जब मिलेगा। देखें अवाम को निकले सुबह ये तो मैंने सूबाई आपसे हुकूमत, ये तो नहीं, बात दुरुस्त कह रहे हैं। सूबाई अब तो के सूबाई किराए हुकूमतों के क्यों ऊपर कम जिम्मेदारी है ना किया? सर। अवाम 8 को रुपए कम रिलीफ हुए, उस किराया वक्त कम तक करना नहीं चाहिए। इधर मिलेगा। 1 रुपए बढ़ता है तो वहाँ किराया 5 रुपए बढ़ा पेट्रोल देते हैं अगर- ट्रांसपोर्टर्स। उन पेट्रोल माफिया अगर खिलाफ देखें- आपकी हुकूमत ने क्या किया जो पेट्रोल आपके जेरे अगर- अंडर में बताएं? पेट्रोल अगर 25 रुपए लीटर भी आपको पाकिस्तान में मिलना शुरू हो जाएगा, इसका अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा जब तक जीएसटी जो है वो 5% इनका नहीं मंशूर था लेकर कि हम आएंगे। जीएसटी सिंगल डिजिट में लाएंगे। हाँ, बस। आज जीएसटी 17% है। जब तक नहीं आएंगे, जब तक आपको आप कोई ये फ़ायदा देखें नहीं। ना, देखें 21 अरब डॉलर से ज्यादा के जो है ना आपके क्या वो अच्छा वो किस तरह हुए? वो इस तरह हुए। अच्छा वो किस तरह हुए? IMF से- वो किस तरह हुए? वो देखें आपके ये जेब से लेके पाकिस्तान मैंने की अपने तारीख जेब में के डाल अंदर दिए। सबसे बड़ा रिजर्व है ये। जी सर, वो किस पाकिस्तान तरह की हुए? तारीख है। सर वो आपने किस तरह हुए? देखें आपने ये पिछले 2.5 साल में लोन कितने ये लिए? slowly सर, वो किस तरह आवाम हुए? को सारे 6.5 21 मिलेंगे। अरब डॉलर जो है वो सर, फॉरेन रिजर्व किस तरह हुए? सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे मतलब नहीं है। बहुत बहुत इसहाक बहुत डार बहुत शुक्रिया आप साहब तमाम का जो है पैनलिस्ट का कमाल है प्रोग्राम कि में शामिल जिन्होंने होने के इतने लिए। मुल्क इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान राइसुल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।